अरे भाई मुझे आपकी परेशानी पता है, मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। इस टाइम जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है वो मैं जानता हूं। वही प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में मैं आपकी दूर करने जा रहा हूं। सर एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम आ रही है ना। ओ पकड़ लिए। बस फिर आज की इस वीडियो में ना यही प्रॉब्लम आपकी मैं दूर करने जा रहा हूं। सर जितना मर्जी पढ़ लेते हैं, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। सर हमारा तो तुक्का ही नहीं लग पा रहा ठीक तरह से, पता नहीं हम नसीब के समझ रहे हो आप? सर हमें तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सर हमारा तुक्का ठीक नहीं लग रहा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि आपको एमसीक्यूज के लिए तुक्का लगाना चाहिए या नहीं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना जब भी आप तुक्का लगाएंगे तो 90% चांस होगा कि वो तुक्का आपका ठीक लगेगा। उसी ऑप्शन पे आपका हाथ जाएगा जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी। पहले ये तरीका समझ लें कि आपने किस तरह से तुक्का लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से हम वीडियोस बना पाते हैं। दिल छोटा नहीं करना, बड़ा दिल करे। मुझे खुशी होगी कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने तुक्का लगाना है या नहीं, इस पे आपको जाने से पहले एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये होगी कि जो आप पेपर दे रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी टेस्ट है, किसी भी क्लास का टेस्ट है, जॉब का टेस्ट है, अगर आपका वो एमसीक्यूज टाइप पेपर है, तो फिर आपने सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि भाई उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अगर जो उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो फिर मेरी बात ज़रा गौर से सुन ले, फिर आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अब अगली एक कैटेगरी इसी में आ जाती है कि सपोज करें आपके पास 100 एमसीक्यूज हैं। अब 100 में से आपको 70 एमसीक्यूज आते हैं, वो आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, और अब आपके 30 एमसीक्यूज बाकी रह गए हैं। और अब आप ये वाला पॉइंट याद रख लेते हैं, मेरी बात आपको याद है कि सर ने कहा था अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आपने तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि वो 30 एमसीक्यूज आपको नहीं आते। अब उन 30 में से फिर भी अगर आप लगाना चाहें ना, तो डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 एमसीक्यूज पे तुक्का लगा सकते, इससे ज्यादा पे नहीं लगाना। जो आपकी छठी हिस्स काम कर रही है उसके मुताबिक अगर आपने तुक्का लगाना भी, अब तुक्का लगाना कैसे है वो अभी क्लियर करूंगा। यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तुक्का लगाने का तरीका होता है, गौर करना पड़ता है ऑप्शंस पे। ऑटोमेटिकली आपको वही ऑप्शन आवाज दे रही होती है कि भाई मैं हूं, मुझे लगाओ। अभी वो तरीका समझाता हूं, लेकिन पहले ये चीज याद रखिएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग है, 100 एमसीक्यूज का पेपर है, सपोज कर रहा हूं 70 एमसीक्यूज आपको आते हैं, 30 नहीं आते, तो उसमें से अगर आप लगाना चाह रहे हैं तुक्का, तो सिर्फ 8 या 10 एमसीक्यूज पे लगाने, इससे ज्यादा पे नहीं लगाना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 100% करेक्ट, पूरी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे, बहुत आपको फायदा होगा। पहले सारी चीज समझ ले। अब आ जाइए अगली बात, अगर उस पेपर में, वो जो आप एमसीक्यूज पेपर दे रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर आपको तुक्का लगाना चाहिए। अब तुक्का लगाएंगे कैसे अभी बताऊंगा, लेकिन लगाना चाहिए, फिर तुक्का लगाना चाहिए। पहले तो ये क्लियर कर रहे हैं ना, तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो आपको यहां से देखने के बाद ही आइडिया हो गया, ठीक है जी, कि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हम तुक्का लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, क्या सोच के लगाएंगे? इसमें अगर सपोज करें 100 एमसीक्यूज हैं, आपको 70 आते हैं, बाकी 30 नहीं आते, 30 पे ही तुक्का लगाना है। कैसे लगाना है ये बात फिर इंपॉर्टेंट है। फिर इसको ना समझने से पहले आपने ओवरऑल पेपर का एक दफ़ा थोड़ा सा व्यू कर लेना है कि भाई इस पेपर में कौन से एमसीक्यूज वो हैं जो आसान है, फिर वो कौन से एमसीक्यूज हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स बना दिए हैं कि आपने पहले पूरे पेपर को एक नज़र देख लेना। जो एमसीक्यूज बिल्कुल आसान होंगे, जो सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगी कि ये ऑप्शन है, वो आएंगे स्टेप 1 में। तो उन पहले एमसीक्यूज को आपने सॉल्व कर लेना है जल्दी से। फिर उसके बाद स्टेप 2 में वो एमसीक्यूज आते हैं जो आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई हमें पहले पढ़ो, फिर उसके बाद गौर व फिक्र करो, फिर फार्मूला सोचो। इस तरह सोचने के बाद ही हम आपसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज
अदरवाइज आपका बेड़ा खराब कर देंगे हम। तो इसीलिए स्टेप 2 की कैटेगरी में वही एमसीक्यूज होंगे, उनको फिर दूसरे नंबर पे आपने करना है। स्टेप 3 में वो एमसीक्यूज आते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे होते, जो आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही होती और आप चुप करके बैठ जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं चलो ना करने से बेहतर है कि तुक्का लगा देता हूं। अब वो जो आपने तुक्का लगाना है ना, वो तुक्का भी आपने सोच समझ के लगाना है। तो तुक्का लगाने के लिए ना स्टेप 3 के अंदर आपको 4 बातें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। इनको अगर आप दिमाग में रखते हुए तुक्का लगाएंगे तो इंशाल्लाह 90% चांस है कि आपका तुक्का ठीक लगेगा। अब वो 4 बातें कौन सी हैं, गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। पहली बात, नंबर 1, जो आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे ना डियर स्टूडेंट्स, और वैसे भी जो आते भी हैं उनमें भी खासकर, तो ये चीज आपने चेक करनी है कि उस एमसीक्यूज की 4 या 5 ऑप्शंस में से ऑल ऑफ दीज की या नन ऑफ दीज की तो कोई ऑप्शन नहीं है, होती है ना। तो बस फिर पहली चीज ये याद रखें, अगर उस एमसीक्यूज में जो आपको नहीं आ रहा, जिस पे आपको तुक्का लगाना है, उस पे आपने पहली चीज यही चेक करनी है कि उसकी कोई ऑप्शन ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज तो नहीं है। अगरचे ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन है तो 90% चांस होगा कि वही ऑप्शन होगी। 90%, 10% चांस है कि वो ना हो ऑप्शन, लेकिन 90% चांस है कि वही ऑप्शन होगी। तो आपने ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन देखते ही लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर ऑल ऑफ दीज की नहीं है तो फिर आपने चेक करना है कि नन ऑफ दीज की तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज या नन। अगर नन ऑफ दीज की ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स तो 10% चांस है कि वो ऑप्शन हो सकती है, 90% चांस है कि वो ऑप्शन नहीं होगी। 10% चांस है कि वो ऑप्शन हो सकती है, 90% चांस है कि वो ऑप्शन नहीं होगी। तो नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन तो देखते ही आपने दूर भागना है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकती, बाकियों पे गौर करना है, वो भी फिर बताता हूं। पहला पॉइंट यही क्लियर कर लेना कि अगर इनमें से कोई चीज आ रही है तो आपने इस चीज को फॉलो कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑल ऑफ दीज आ रही है तो लगा दें, 90% चांस है कि वही ऑप्शन होगी। नन ऑफ दीज की ऑप्शन है तो फिर 10% चांस है कि वही ऑप्शन हो सकती है, 90% चांस है कि वो ऑप्शन नहीं हो सकती। क्लियर? बाकी 3 या 2 पे आपने गौर करना होगा। अब कैसे गौर करना होगा वो फिर अगली कैटेगरी में आ जाएगा, पहले चीज यही चेक करनी है। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आपने याद रखना है तुक्का लगाते वक्त, कि वो जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं उनमें देखें वो वैल्यूज वाली तो नहीं है। अगर खासकर वो वैल्यूज वाली हैं और आपको आंसर का नहीं पता तो आपने दूसरी चीज ये चेक करनी है कि देखें ये वैल्यू क्या है इन सारों में, मिनिमम, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। यानी कि 0 और 1080 का आपस में कोई लिंक नहीं बनता, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर है, हद से भी ज्यादा दूर है। देखें ना, 0 को 1080 से आप मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, वो वैल्यू बहुत बड़ी है, दूर है, ये बहुत छोटी है, ना होने के बराबर है ना। इसका मतलब फिर ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एमसीक्यूज को जिस तरतीब से सेट किया जाता है ना उसमें यही चीज रखी जाती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप पिछले साल के कोई भी एक पेपर उठा के देख लें, जो मर्जी आपका टेस्ट है, जिस क्लास का आप टेस्ट दे रहे हैं, जॉब के लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, जो मर्जी आपका एमसीक्यूज का टेस्ट है ना उसको आप उठा के देख लें, यही रूल्स फॉलो किए गए हैं। हम पहले चेक करके फिर आपको बता रहे हैं, हमने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, उसके बाद यहां आपके सामने खड़े होकर आपको बता रहे हैं। आपका नुकसान नहीं कर रहे, आपका फायदा कर रहे हैं। आप एक दफा इन चीजों को अप्लाई करके फिर देख लीजिएगा रिजल्ट, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा आएगा फिर। तो दूसरी चीज, इन चीजों का तो देखें दूर दूर तक कोई आपस में लिंक नहीं बनता, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकती, पक्की बात है। हाँ, अगर इस पे आप गौर करें ना, 10 और 20 पे, ये आपस में वैल्यूज करीब है, तो थोड़ी बहुत इनकी फाइट बनती है आपस में, तो लिहाजा इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकती है। तो देखें आपको कितना चांस मिल गया, 50%। तो आपको ये पता लग गया ना कि भाई ये हो ही नहीं सकती, तो इधर सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास देखें चांस बढ़ गया कि भाई इन दोनों में से कोई एक लगानी है। अब फिर आपका नसीब कि आप इस पे क्लिक करते हैं या इस पे टिक करते हैं। लेकिन 80%, 90% यही उम्मीद होगी कि आप जो भी इसमें से दिल में आए, दिमाग में आए, मन आपका कहे, आप लगाएंगे, इंशाल्लाह वही ऑप्शन करेक्ट होगी। लेकिन पहले ऑप्शंस तो कम करें। जो आप 4 को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें से पहले 1-2 को उड़ाएं तो सही, पीछे जो 2 या 3 बची हैं उनमें से देखना फिर आसान हो जाता है। तभी वो ऑप्शन खुद बताने लग जाती है कि भाई मुझे सेलेक्ट कर लो। अब जो भी स्टेटमेंट होती है अगर इसकी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसकी ऑप्शन 10 नहीं होती। ये मेरा तुक्का है, सही है जी। अब आ जाए तीसरे नंबर पे।
तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एमसीक्यूज में अगर आप देखते हैं कि वो एमसीक्यूज नहीं आ रहा तो उसकी ऑप्शन पे गौर करें, सेम वैल्यूज भी दी होती हैं, होते हैं ना इस तरह के एमसीक्यूज। तो जब भी सेम वैल्यूज वाला ऑप्शंस आए ना तो डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा उन्हीं में से ही कोई एक ऑप्शन होगी। 95% ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। सपोज करते हैं वर्क, फिजिक्स में वर्क पढ़ते हैं ना आप, तो उस वर्क से रिलेटेड कोई भी एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट थी और उसकी ऑप्शन इस तरह से थी, यानी कि उनके आंसर की ऑप्शन इस तरह से दी गई है। वर्क आपने कैलकुलेट करना था या एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, 10 जूल, -10 जूल, 100 जूल और नन ऑफ दीज। अब देखें ज़रा भाई, पहला पॉइंट तो है ना, नन की अगर ऑप्शन आए तो उस तरफ नहीं जाना, नहीं जाते जी, कैंसिल कर दो, उड़ा दो। अब और ज़्यादा आसान हो गया इन तीनों में कंपेयर करना। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, सेम वैल्यूज। अब सेम वैल्यूज में देखें ये कितना है 10 मैग्नीट्यूड, ये भी कितना है 10, इसका मतलब 100 फिर नहीं हो सकता, ये बनता ही नहीं है। बस फिर अब ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। अब तुक्का लगा दें, या इस पे लगा दें या इस पे लगा दें, लेकिन कितना आसान हो गया, पहले ऑप्शंस को शॉर्ट करें, चांस बढ़ जाएगा ठीक होने का। तो इसीलिए आपने ये चीज़ भी स्टेप 3 में याद रखनी है, पॉइंट 3 में, कि अगर सेम वैल्यूज वाला एमसीक्यू को कोई ऑप्शंस आ जाती हैं तो फिर उन्हीं में से ही आपकी कोई एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। क्लियर? देखिए कितना फायदा हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ते हैं, ये चीज़ें आप जहन में नहीं रखते क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हम सिर्फ लगा देते हैं। टाइम कम होने की वजह से ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, फिर आपने तुक्का लगाना है। आखिरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 4 पे फर्स्ट क्लिक। यानी कि अब ये सारे रूल्स वहां पे अप्लाई नहीं हो रहे, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही। कोई थ्योरेटिकल ऑप्शंस आ गई हैं एमसीक्यूज में और आपको पता तक नहीं चल रहा कि भी इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने माइंड गेम खेलनी है कि उन ऑप्शंस को देखते ही जो आपके दिमाग में, दिल में फौरन से उन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन थोड़ी सी भी लगे कि यार यही है, चुप करके उसको लगा दो। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, दिमाग एक ऐसी गंदी चीज़ है ना जिसकी कहानी आपको समझ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, इसको हम समझ ही नहीं सकते, ये हमसे खेलता है, हम इससे नहीं खेल सकते। तो अब हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नज़र से उससे रिलेटेड पॉइंट या वही एमसीक्यू या उससे रिलेटेड स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो हमारे दिमाग में पढ़ते वक्त आया होता है, वो उन ऑप्शंस को देखने के बाद दिमाग फौरन उसी तरफ आपको ले जाता है। फौरन पहले 5 से 10 सेकंड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 से 10 सेकंड्स में आपका दिमाग उसी तरफ फौरन जाएगा कि यार ये चीज़ मैंने कहीं देखी है, पढ़ी है। बस फिर चुप करके उसी ऑप्शन को लगा दें। आप क्या गलती करते हैं, जैसे दिमाग में आता है आप फिर और सोचने बैठ जाते हैं, 2-3 मिनट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपकी ऑप्शन ठीक लगती है, फिर आप हाथ ऐसे ऐसे करते करते डी लगा के आते हैं, बाद में कहते हैं यार मेरे पहले ही सेकंड के अंदर ये दिल कह रहा था कि बी है, मैंने नहीं लगाया, डी की तरफ हाथ चला गया। तो यही चीज़ आपने फिर याद रखनी है कि फर्स्ट क्लिक जो आपके माइंड में है, पहले सेकंड में चुप करके वही ऑप्शन लगा दें, कोई गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हुए तुक्का लगाएंगे, और आपको लगाना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दें। और अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए, वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़रूर कमेंट करके बता दें कि सर इंशाल्लाह हम इस रूल को ज़रूर तुक्का लगाते वक्त फॉलो करेंगे। तो आज की यही डिस्कशन थी, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।